हम हनुमान जी महाराज का अवतार, श्री हनुमंत अवतार। ऐसा वर्णन आता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, क्या हुआ? समुद्र मंथन हुआ, भगवान हरि मोहिनी रूप बन करके आए और मोहिनी रूप को देख करके महाराज सभी देवता, क्योंकि भगवान का स्वरूप है, पहचानते इसलिए उनके मन नहीं बिगड़े। लेकिन भगवान शिव को जब पता चला कि भगवान ने मोहिनी रूप इतना सुंदर रखा कि सारे असुर उन पे मोहित हो गए, तो भगवान शिव उनसे कहते हैं कि मुझे भी एक बार मोहिनी रूप दिखाइए। हरि कहते हैं कि तुम क्या करोगे मोहिनी रूप का? बाबा आप तो समाधि में बैठ के भगवान का भजन करो। नहीं नहीं, मुझे तो देखना है प्रभु, एक बार दिखा दीजिए। और भगवान हरि ने जो ही मोहिनी रूप धारण किया, भगवान शिव की समाधि टूट गई महाराज। भगवान के इतने सुंदर रूप को देखकर दौड़े और जैसे ही प्रभु को पकड़ा, भगवान अपने चतुर्भुज रूप में हुए, लेकिन दोनों ने जब एक दूसरे को गले लगाया तो उनके संघर्षण से एक तेज का प्राकट्य हुआ, जिसको सप्तऋषियों ने रख लिया, क्योंकि यही भगवान शिव और हरि के तेज से प्रकट हुए श्री हनुमंत लाल का तेज है। तो उस समय केसरी जी की पत्नी अंजना, साधारण बालक ना चाहिए उन्हें, कोई साधारण बालक नहीं चाहिए था, ऐसा बालक चाहिए जो आज तक दुनिया में कभी हुआ ही ना हो, जो समाज के काम आए, जो हमारा नाम रोशन करे, और ऐसा अद्भुत बालक चाहिए कि आज तक ऐसा बल किसी का ना हो, ऐसी बुद्धि किसी की ना हो। तो अंजना को महाराज मतंग ऋषि ने कहा कि आप जाकर के तपस्या करिए। तो मां अंजना भगवती तपस्या करती हैं, तभी वायु के माध्यम से वही सप्तऋषियों से तेज ले जाकर के अंजना के कान के माध्यम से गर्भ में प्रवेश कराया जाता है, और यहाँ गर्भ में हमारे हनुमान जी आ जाते हैं महाराज, जो शिव और हरि के यानी शिव का ही अवतार है मूलतः। हनुमान जी के लिए ऐसा वर्णन आता है महाराज, केवल हनुमान जी को लाने के लिए अंजना ने तपस्या नहीं की, उनके पिता केसरी ने भी किया, भरद्वाज ऋषि ने भी तपस्या की है। ऐसे असंख्य संत हुए जिन्होंने हनुमान जी को लाने के लिए तप किया, तब जाके हनुमान जी आए महाराज। और फिर हमारे हनुमान जी का प्राकट हुआ। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर भगवान की बाल लीलाओं का आरंभ हुआ। छोटे से हमारे हनुमान जी ने सूर्य निकले। सूर्य का मतलब ज्ञान है। छोटे से बच्चों के अंदर महाराज ज्ञान को पकड़ने की ललक होनी चाहिए। पर आप देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल से ही भाग जाते हैं, स्कूल जाने के लिए रोते हैं, क्योंकि माता पिता उन्हें स्कूल की ललक नहीं डालते। भगवान ये हनुमान जी के जीवन से सीखना चाहिए कि जीवन में ज्ञान की भूख होनी चाहिए, नया नया सीखने की, और वो सब माता पिता डालेंगे। पर माता पिता तो अपने काम से महाराज फुर्सत मिले तब ना फोन पकड़ा देंगे उनके हाथ में, बेटा तुम इसी को संभालो, हम तो अपना काम देखेंगे। ऐसा लगता है बच्चे नहीं भार हैं। तो यहाँ हनुमान जी अतुलित बलधाम है महाराज। उस समय सूर्य को निकल गए, तब इंद्र ने आकर वज्र का प्रहार किया, और वज्र के प्रहार से उनकी ठुड्डी पर निशान पड़ा, मूर्छित हो गए। तब उनके पिता वायुदेव, क्योंकि वायु की ही शक्ति से आए थे, वायु का प्रवाह रोक देते हैं। तब सभी देवता आकर के क्षमा मांगते हैं और हनुमान जी को आशीर्वाद मिलता है। सभी देवता कहते हैं कि अग्नि में नहीं जल सकते, वरुण कहते हैं ये जल में भी डूब नहीं सकते, कहीं भी जा सकते हैं, जल इनकी गति को नहीं रोक सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, मेरे किसी भी अस्त्र का प्रयोग तुम पर नहीं होगा। देवता कहते हैं हमारे अस्त्र से तुम पर काम नहीं करेंगे। अमोघ अमोघ सभी देवता वरदान देते हैं, और भगवान श्री हनुमंत लाल अजया हो जाते हैं, उनकी शक्ति अद्भुत। और यहाँ जब अत्यंत शक्तिशाली हुए तो महाराज उत्पात मचाने लगे। छोटे से बाल हनुमान हैं, आश्रमों को उठा उठा करके नदी में डाल देते, समुद्र में डाल देते, साधु संतों के कमंडल उठा के ऊपर पेड़ों पे ले जाते। तब संतों ने कहा ये बल की आवश्यकता आगे पड़ेगी, किंतु ये बल का ये बालक कहीं दुरुपयोग ना करे, इसीलिए इसका बल हम भुला दें। तो श्राप दे दिया, जब किसी विशेष कार्य के लिए तुम्हें ये बल याद दिलाया जाएगा तभी तुम्हें अपना बल याद होगा, अन्यथा तुम भूल जाओगे। और हनुमान जी को अपना बल का भान भुलावा हो गया, उन्हें भूल गए। फिर राम काज के लिए जब उन्हें याद दिलाया गया तब हनुमान जी का बल